हेलो गाइस, दिस इज आदित्य फ्रॉम पीसी किंग्स। आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि क्या एडिटिंग के लिए ग्राफिक्स कार्ड इंपॉर्टेंट है कि नहीं। आप में से बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे एडिटिंग करनी है, 3D रेंडरिंग करना है तो सीपीयू तगड़ा होना चाहिए, जीपीयू इतना कुछ मायने रखता है नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, ध्यान से ये वीडियो देख लेना अंत तक, क्योंकि इस वीडियो में मैं लाइव प्रूफ करके दिखाऊंगा इन वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स एंड अदर सॉफ्टवेयर्स कि कैसे 3D रेंडरिंग एंड वीडियो एडिटिंग में सीपीयू और जीपीयू दोनों का बराबर इक्वल इंपॉर्टेंस होता है। और लेट्स रोल द इंट्रो। अब वीडियो शुरू करने से पहले थैंक्स टू अवर स्पॉन्सर ऑफ दिस वीडियो, जो कि हैं हम खुद ही, क्योंकि अब हमारा पीसी बिल्ड स्टोर खुल चुका है। अब आप हमारे यहाँ से ही पीसी बिल्ड करवा सकते हो। स्क्रीन पे आपको हमारा नंबर देखने को मिल जाएगा 8108396327। मंडे टू सैटरडे सुबह 10 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक आप वॉइस या वीडियो कॉल करके या मैसेज करके अपना गेमिंग पीसी का क्योटेशन या गेमिंग पीसी बिल्ड, एडिटिंग पीसी बिल्ड सब करवा सकते हो। अपने पीसी बिल्ड को लाइव होते हुए देख सकते हो। हम आपके घर तक आपका पीसी अच्छे से टेस्ट करके एक एक कंपोनेंट क्यों इंपॉर्टेंट है आपके पीसी बिल्ड में ये बताते हुए 2 स्टेप तक आपका पीसी बिल्ड डिलीवर कर देंगे। अगर आप ऑफलाइन आना चाहते हो तो ऑफलाइन भी आ सकते हो। हमारा स्टोर दिल्ली एनसीआर में है। मेक श्योर आप कॉल कर लेना एक बार या मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे इसी नंबर पे बिफोर कमिंग। अच्छा, गेमिंग में तो आप जानते होंगे कि ऐसा सीपीयू लेना पड़ता है जो ग्राफिक्स कार्ड को बॉटलनेक ना करे, यानी कि आपका ग्राफिक्स कार्ड 100% या 99% पे रन होना चाहिए हमेशा। सीपीयू उसको बॉटलनेक नहीं करना चाहिए। ये तो सिंपल सब लोग जानते हैं गेमिंग के हिसाब से। बट एडिटिंग का क्या? एडिटिंग में आपको सीपीयू बेटर लेना होता है देन जीपीयू, बिकॉज एडिटिंग में सीपीयू हैंडल्स मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स छोटे छोटे बहुत सारे टास्क जो आप परफॉर्म करते हो वीडियो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर्स में या फिर 3D रेंडरिंग में। तो सीपीयू का वहाँ पे रोल बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। अब ग्राफिक्स कार्ड की बात करें तो वहाँ पे ग्राफिक्स कार्ड जो काम करता है वो बस 3D रेंडरिंग में करता है। ग्राफिक्स कार्ड आप वहाँ पे कम पावरफुल भी लोगे तो भी काम चल जाएगा आपका। बट ऐसा भी नहीं है कि ग्राफिक्स कार्ड एकदम आपने i7 ले लिया 12th जनरेशन और ग्राफिक्स कार्ड लगा रहे हो 1650, ऐसा भी नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका 45,000 का बजट है सीपीयू और जीपीयू दोनों कॉम्बो लेने के लिए, तो अगर आप गेमिंग करते हो तो आप सीपीयू ले सकते हो 12400F एंड उसके साथ आप मैक्सिमम एफपीएस निकालना है, आपको सिर्फ गेमिंग करनी है तो आप 4060 Ti तक लगा सकते हो। 4060 Ti तक बहुत ही मिनिमल बॉटलनेक होगा, वो भी बहुत ही स्पेसिफिक सिचुएशन में। मोस्टली आपका हमेशा गेम जीपीयू बाउंड ही रहेगा। बट वहीं पे एडिटिंग की बात करें, 45,000 बजट है आपका, तब आपको 13400F लेना चाहिए प्लस 4060 या 3060। अब 4060 3060 भी दो केस में, 4060 में 8GB VRAM है बट वो 3D रेंडरिंग में 3060 से फास्ट है। बट कुछ कुछ ऐसे एप्लीकेशन होते हैं जिसमें VRAM की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, तो उस टाइप के VRAM हंग्री एप्लीकेशंस में 3060 ज़्यादा अच्छा पेयरिंग रहेगा 13400F के साथ। वहीं पे स्ट्रीमिंग की बात करें तो स्ट्रीमिंग में भाई बहुत अलग अलग टाइप का मतलब हो सकता है कॉम्बो। जैसे अगर आपको एकदम लाइट गेम स्ट्रीम करने हैं, जैसे अपना वैलोरेंट हो गया, CSGO हो गया, CS2 आ गया है अब तो, इस तरीके के गेम्स जो FPS गेम्स होते हैं एकदम लाइट वाले, जिसमें FPS आपके 200-300 निकलते हैं एकदम बच्चे वाले GPUs में भी, जैसे फोर्टनाइट हो गया, डोटा 2 हो गया, ये सब टाइप के बच्चे वाले गेम। तो इस केस में आप CPU हल्का भी ले लोगे ना, जैसे 6 कोर 12 थ्रेड का CPU, तो भी आपका काम चल जाएगा आराम से। बट 6 कोर 12 थ्रेड्स के नीचे मत जाना आज के डेट में अगर स्ट्रीमिंग पीसी बना रहे हो तो। ऑन द अदर हैंड, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप ग्राफिक्स कार्ड पे खर्च कर सकते हो उतना अच्छा होगा आपके लिए, अगर आप डेडिकेटेड अलग से कैप्चर कार्ड या स्ट्रीमिंग कार्ड यूज़ नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप स्ट्रीमिंग करोगे तो फिर आप सीपीयू पे लोड नहीं डालोगे। आजकल ग्राफिक्स कार्ड में बहुत सारे अच्छे इनकोडर्स आ गए हैं। पहले तो एनवीडिया में एनवेक इनकोडर था ही, अब तो AV1 इनकोड डिकोड भी आ गया है AMD के 7000 सीरीज और एनवीडिया के 4000 सीरीज में। सो आप ग्राफिक्स कार्ड से ही स्ट्रीम को रेंडर करोगे। सो सीपीयू अगर आप हल्का भी ले लेते हो 6 कोर 12 थ्रेड्स का तो भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बट दिस इज द केस ओनली फॉर लाइट FPS गेम्स। ऑन द अदर हैंड, अगर आप एकदम खतरनाक हैवी गेम स्ट्रीम करने वाले हो तब आपको CPU भी तगड़ा लेना पड़ेगा और GPU भी तगड़ा लेना पड़ेगा, क्योंकि आजकल के जो हैवी AAA गेम्स है ना भाई CPU को निचोड़ डालते हैं सच में। अब UV5 भी आ गया है, अनरियल 5 इंजन, तो उसमें आपने देखा होगा कि बेंचमार्क्स में भाई 8 कोर 16 थ्रेड्स का भी प्रोसेसर 90% तक यूजेस जा रहा है उसका एक केस में। इन
ट्रिपल ए गेम्स अभी 2024 की बात कर रहा हूँ। ये चीज स्टार्ट कहाँ से हुई, जब लास्ट ऑफ अस पार्ट 1 आया पीसी पे, तब उसका सीपीयू यूजेस बहुत हाई था। यहाँ तक कि 6 कोर 12 थ्रेड्स के प्रोसेसर भी 100% पे चल रहे थे, तब भी जाके भाई फ्रेम टाइम्स में स्पाइक आ रही थी। इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया था। और अब तो जितने UE5 टाइटल्स आ रहे हैं ना, अनरियल इंजन 5 टाइटल्स, उसमें भाई सीपीयू भी जम के निचोड़ के यूज हो रहा है, क्योंकि उसमें बाय डिफॉल्ट ना 9 लाइट और ल्यूमेन मतलब बेसिकली RTX रे ट्रेसिंग ऑन रहता है, और लो सेटिंग्स पे भी जाने के बाद वो ऑफ नहीं होता, और उसको ऑफ करने का कोई तरीका भी नहीं होता है इन द गेम्स। सो इतनी सारी कहानी बताने के बाद लास्ट में मैं यही बोलना चाहूंगा कि अगर हैवी ट्रिपल ए गेम्स खेल रहे हो, जैसे जैसे लास्ट ऑफ अस पार्ट 1 पार्ट 2 इस टाइप के गेम्स, हॉगवर्ट्स लीगेसी या फिर ग्रे जोन वॉरफेयर टाइप जैसा गेम, या फिर कोई भी अनरियल इंजन 5 जैसा गेम, क्योंकि अनरियल इंजन 5 भाई बहुत भारी पड़ रहा है सीपीयू पे। अनरियल इंजन 5 से पहले हम लोग भाई सीपीयू के बारे में देखते ही नहीं थे, बस जीपीयू के बारे में देखते थे कि भाई 100% पे जीपीयू चलना चाहिए, सीपीयू उसको बॉटलनेक नहीं करना चाहिए बस। और सीपीयू तो मैक्सिमम 30 to 40% यूज होता था, लेकिन अब भाई 8 कोर 16 थ्रेड्स के प्रोसेसर भी 90% तक यूज हो रहे हैं अनरियल इंजन 5 गेमिंग टाइटल्स में। सो स्ट्रीमिंग के लिए पीसी बना रहे हो तो कम से कम भाई 8 कोर 16 थ्रेड वाला प्रोसेसर होना ही होना चाहिए लेटेस्ट जनरेशन का। और लेटेस्ट जनरेशन से मेरा मतलब है इंटेल के केस में 12 जनरेशन या फिर उससे ऊपर का ही होना चाहिए, या फिर AMD के केस में एटलीस्ट Ryzen 5 5700X से ऊपर ही होना चाहिए। नीचे तो भाई कतई मत बनाना स्ट्रीमिंग के लिए, हैवी ट्रिपल ए गेम्स के लिए बता रहा हूँ। और ग्राफिक्स कार्ड भी आपको साथ में तगड़ा चाहिए होगा, क्योंकि नया टाइटल है ऑफ कोर्स, तो ग्राफिक्स कार्ड भी तगड़ा चाहिए, क्योंकि आप ग्राफिक्स कार्ड से ही रेंडरिंग करवाने वाले हो NVENC या फिर AV1 इनकोड डिकोड से। समझ रहे हो ना बात। अब प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, और दिखाता हूं मैं कि कैसे जीपीयू सीपीयू साथ में काम करते हैं व्हेन यू आर एडिटिंग अ वीडियो इन योर वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर। वो कोई भी सॉफ्टवेयर हो, फर्क नहीं पड़ता। एंड हाँ, आई हैव Ryzen 5 3600 पेयर्ड विद 3070 Ti। तो आप बोलोगे कि भाई 3600 3070 Ti को बॉटलनेक कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। अब इतना ही पैसा होता तो i9 4900K के साथ पीसी बिल्ड नहीं कर लेते। जिस सॉफ्टवेयर से मैं एडिट करता हूँ वो है फिल्मोरा। अब अगर हम लोग इसमें प्रोजेक्ट को खोलें, एग्जाम्पल ये मैं अभी वीडियो एडिट कर रहा हूँ, अब यहाँ पे एक सेटिंग्स आती है फाइल में जाके सेंसेस में, यहाँ पे आप कर सकते हो परफॉर्मेंस में देखो ये NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti दिखा रहा है। हार्डवेयर एक्सेलरेशन को ऑन कर रखा है फॉर प्लेबैक एंड रेंडरिंग, एंड इनेबल हार्डवेयर एक्सेलरेशन फॉर वीडियो डिकोडिंग। ही वो सेटिंग्स है, इससे आपका जीपीयू आपके रेंडरिंग एंड प्लेबैक एंड वीडियो डिकोडिंग में आपकी मदद करता है। कैसे, अभी दिखाता हूँ। ये सेटिंग्स ना हर एक वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन या फोटो एडिटिंग एप्लीकेशन में एप्लीकेबल है, जिसमें भी 3D रेंडरिंग या वीडियो डिकोडिंग, इनकोडिंग और प्लेबैक का इस्तेमाल होता है। मैं यहाँ पे टास्क मैनेजर चलाऊंगा, ठीक है, दिखाऊंगा कि कैसे। तो यहाँ पे व्यू भी है और ये जीपीयू भी है, जो भी 5% यूज हो रहा है, जीपीयू 0% यूज हो रहा है। अब मैं एक काम करता हूँ, इसको ऑलवेज ऑन टॉप पे रखता हूँ। ध्यान से देखना, बैक अभी पॉज्ड है, सीपीयू यूजेस फिल्मोरा में चल रहा है 8 से 10% चल रहा है, और जीपीयू यूजेस 0% है। अब जैसे ही मैं कुछ भी इधर उधर प्लेबैक टाइमलाइन में छेड़छाड़ करूंगा ना, तब देखना जीपीयू यूजेस और सीपीयू यूजेस से उधर जा रहा हूँ। पीयू यूजेस देखो, पीयू से ज्यादा यूज हो रहा है। बोलते हैं वीडियो डिकोडिंग और इनकोडिंग प्लेबैक में जीपीयू के जो कूडा कोर्स हैं वो काम दे रहे हैं। लाइक इन गेम्स में टाइम रेंडर करना रहता है ना यार, तो भी रिकॉर्डेड है पर रेंडर तो करना पड़ रहा है ना, जिस हिसाब से मैंने यहाँ पे इफेक्ट्स और लेयर्स लगाए हैं, में जीपीयू साथ दे रहा है। अगर मैं उस सेटिंग्स को ऑफ कर देता जो मैंने अभी आपको दिखाई, यहाँ पे प्रेफरेंसेस में जाके सारा सीपीयू पे लोड आ जाता, जीपीयू फिर काम ही नहीं करता और बहुत ज्यादा लैग आता। 4K की फुटेज है, मतलब यह है कि कोई भी छोटी छोटी चीजें मैं इफेक्ट्स या फिर कुछ और लगाऊं ना, उसका लोड सीपीयू पे तो जाएगा ही, जीपीयू पे भी जाएगा। बेसिकली हो ये रहा है ना कि जो भी छोटी छोटी चीजें सेटिंग्स आप करते हो, उसका लोड सीपीयू पे जाता है, क्योंकि बाइनरी चीजें, एकदम रॉ चीजें वो सीपीयू परफॉर्म करता है। बट उसको दिखाना जो है, ग्राफिक्स को दिखाना है ना भाई आपके स्क्रीन के ऊपर, तो उसका काम जीपीयू हैंडल करता है। इसलिए जीपीयू भी जरूरी है इन वीडियो एडिटिंग। एक मजेदार कंपैरिजन दिखाने वाला हूं। अब मैं इस वीडियो को एक्सपोर्ट करने वाला हूं, ठीक है। दिस टाइम विल यूज दिस इनेबल जीपीयू एक्सेलरेशन वीडियो इनकोडिंग फीचर, मतलब इसमें आपका जीपीयू भी यूज होगा एक्सपोर्ट करने में, वीडियो को इनकोड करने में। देखते हैं कितना टाइम लगता है इस
वीडियो को एक्सपोर्ट करने में, और अगली बार मैं इसको ऑफ कर दूंगा, फिर देखना कितना टाइम लगेगा, क्योंकि सारी चीजें सीपीयू पे बाहर आ जाएगा जब मैं इसको ऑफ करूंगा। तो इसको ऑन रखेंगे। अब देखना टास्क मैनेजर में जीपीयू कैसे ऊपर जाएगा, और सीपीयू तो जाएगा ही, जीपीयू भी साथ में काम करेगा। देखो कितना लग रहा है। क्यों देखो इनकोडिंग में आ रहा है एक्सपोर्ट करने में। बेसिकली इसने अंदाजा लगाया कि 18 मिनट्स के अराउंड लगेगा, वो टाइम कम भी हो रहा है। दैट जीपीयू सीपीयू यूजेस। अगर मैं उस वीडियो इनकोडिंग जो जीपीयू वाला एक्सेलरेशन सेटिंग्स थी उसको ऑफ कर देता तो सारा बाहर सीपीयू पे आ जाता और सीपीयू 100% पे चलने लगता और बहुत ज्यादा टाइम लगता। इसको कट करता हूँ कैंसिल। तो क्या होता अगर मैं इन सारी सेटिंग्स को मैंने ऑफ कर दिया है और ये लेटेस्ट रेंडरिंग इंजन को भी मैंने ऑफ कर दिया है। अब जीपीयू बिल्कुल भी यूज नहीं होगा। अब हम लोग अब एक्सपोर्ट करें तो कितना टाइम लेगा। अब सारा भार सीपीयू पे आने वाला है, जीपीयू यूज ही नहीं होने वाला है। ये भी मैंने ऑफ कर दिया है, जीपीयू एक्सेलरेटेड वीडियो इनकोडिंग। हम लोग 4K फुटेज पे करेंगे इसको। देखना पहले 16 मिनट्स के आसपास दिखा रहा था, अब देखो पीयू ज्यादा यूज ही नहीं हो रहा है, डिस्प्ले के लिए यूज हो रहा है। जो भी मैं माउस इधर उधर कर रहा हूँ उसी का। यहाँ पे देखो सीपीयू ज्यादा यूज हो रहा है, ऑलमोस्ट 100% टच ही करने वाला है। देखना बाहर सीपीयू पे है तो देखो रेंडर टाइम भी हमारा हो गया, ऑलमोस्ट 16 मिनट्स 15 मिनट्स में होने वाला था। अब देखो ऑलमोस्ट 23 मिनट्स दिखा रहा था, अभी थोड़ा मैंने रेंडर किया तो 20 मिनट्स हुआ है। इसका मतलब बेसिकली यही है कि जो छोटी छोटी चीज़ें आप परफॉर्म करोगे किसी भी सॉफ्टवेयर में, जैसे लेयर लगाना या फिर कोई टेक्स्ट टाइपिंग करना, वो सारी छोटी छोटी चीज़ें सीपीयू परफॉर्म करता है बाइनरी स्टेट में, द सॉफ्टवेयर इन द प्रोग्राम। बट उसको जो दिखाना है आपको रियल टाइम में ग्राफिक्स के जरिए मॉनिटर पे डिस्प्ले करके इंस्टेंटली, वो सारा लोड जीपीयू पे चला जाता है जब आप उस सेटिंग्स को इनेबल करते हो, जो कि हर एक सॉफ्टवेयर में होता है, वेदर इट इज फिल्मोरा या फिर अपना प्रीमियर प्रो है, डाविंची रिजॉल्व है, फोटोशॉप है, ऑटो कैड है जो कि 3D रेंडरिंग एंड 3D डिजाइन वाले सॉफ्टवेयर्स होते हैं, किसी में भी जीपीयू और सीपीयू दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट होता है इन वीडियो एडिटिंग एंड 3D डिजाइन। आपको समझ में आ गया होगा। हमारे सीपीयू के अंदर बहुत ही लिमिटेड कोर्स होते हैं, 6 या फिर मैक्सिमम 24 14900K के मामले में। बट हमारे जीपीयू के अंदर जो कूडा कोर्स होते हैं, या जीपीयू की बात कर रहा हूँ, कोर्स भाई हजारों में होते हैं। दोज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वीडियो डिकोडिंग एंड इनकोडिंग एंड रेंडरिंग एंड प्लेबैक इन रियल टाइम। बहुत ज्यादा तेजी से ग्राफिक्स को कर सकते हैं इन रियल टाइम। उनका नाम ग्राफिक्स कार्ड पड़ा है। सो फाइनली आपको समझ में आ ही गया होगा कि एडिटिंग के लिए, स्ट्रीमिंग के लिए, गेमिंग के लिए किस तरीके से आपको जीपीयू सीपीयू का कॉम्बो सिलेक्ट करना चाहिए अपने बजट के अकॉर्डिंग। जो भी बातें मैंने आपको बताई प्रैक्टिकल दिखाया लिटरली, जो कि कोई भी बिगनर को पता होता है नहीं, और वो जाके अपना पीसी बिल्ड खराब कर लेते हैं, अपने मेहनत का पैसा गलत तरीके से लगा देते हैं। इसीलिए बोलता हूँ कि अगर पीसी बिल्ड कराना हो हमको रीच आउट करो यार। अब हमारा पीसी बिल्ड स्टोर खुल गया है, 8108396327 नंबर यहाँ पे दिख रहा होगा। मंडे टू सैटरडे सुबह 10 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक कॉल कर सकते हो। एटलीस्ट क्योटेशन तो लेके जाना प्रॉपरली। लाइव आप पीसी बिल्ड अपना बनते हुए भी देख सकते हो। आपके डोर स्टेप्स तक पीसी हम लोग शिप कर देंगे। पैन इंडिया हम लोग डिलीवर करते हैं। बाकी जाते जाते फायर गेमिंग को जरूर चेकआउट कर लेना। हमारा गेमिंग चैनल है, अगर पसंद आए तभी सब्सक्राइब करना। बाकी मिलते हैं ऐसे ही धमाकेदार इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा। तो वैसे केस में 3060 आप लेना, तो वैसे केस में आप 3060, तो वैसे केस में 3060 के साथ आप ज्यादा क्या यार, अटक जा रहा हूँ 5 बार दिमाग।